अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल देसी हेल्थ ट्रिक्स। दोस्तों, जहां पर ये एक वबा पूरी वर्ल्ड में फैलती चली जा रही है, वहीं हमने अपनी डाइट पर भी फोकस करना है ताकि ये बीमारी हमें पकड़ ही ना सके। ठीक है, यानी कि छुपन छुपाई का जो एक खेल होता है वो हमसे खेला जाएगा। ठीक है, हमने आगे आगे भागना है, बीमारी हमारे पीछे पीछे है। हमने अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग करना है, जितना हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ही हम उस बीमारी से सेव रहेंगे, क्योंकि मौत के साए हमारे सरों पर मंडला रहे हैं कोरोना वायरस की शक्ल में। ठीक है, हमें इससे बचना है। हम वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खा कर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये आज हमारा मेन टॉपिक है और इसी की हमें हमारे पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है। ठीक है, आपको एक मेन बात बताता चलूँ, इटली में अमवात इसीलिए हुई हैं क्योंकि वहाँ पर इटालियन पिज़्ज़ाज़ वगैरह और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसको लोग खाते हैं उनके मैदे कमज़ोर हैं, उनके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों की अमवात हद से ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है हमने अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बिल्डअप करना है। ठीक है, हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। मेरी इस फहरिस्त में सबसे पहले दोस्तों आ जाती है वीट, यानी कि गंदम। हमेशा गंदम की जो खालिस गंदम का आटा होगा उसकी रोटी आप लोगों ने खानी है। ठीक है, उसी में दलिया भी आपका आ जाता है। कोशिश करें जो अपना आपका ब्रेकफास्ट है उसमें आप लोग दलिया खाइए। अक्सर लोग अब ये कह रहे होंगे कि यार दलिया हम बच्चों की तरह खाते रहें। दलिया सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि वो लोग जो जिम करते हैं वो हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप दलिया खा लेते हैं, दलिया आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है आप लोगों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपकी सेहत उससे बढ़ेगी और आपका स्टेमिना बहुत फास्ट रहेगा और आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत के जर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, जिसके बाद अगर आपके बॉडी में 1% भी जर्म आया या 2% भी आए या 5% भी आए तो वो उसको एकदम घेर कर वहीं पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है जो सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला, वो है दोस्तों योगर्ट। विटामिन डी और विटामिन सी से भरपूर योगर्ट यानी कि दही आप लोगों के चेहरे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जहाँ पर मैं आपको कोरोना का इलाज भी बता रहा हूँ, वहीं पर मैं आप लोगों की स्किन का भी ख्याल रख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी स्किन को भी वाइट कर सकते हैं योगर्ट की मदद से। विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर ये एक दही है जो खाकर आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है बनाना। दोस्तों, बनाना एक ऐसी चीज़ है जिसको हर बच्चा खाता है और हर बड़े से बड़ा बंदा और बूढ़े से बूढ़ा बंदा उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। यही वजह है कि बनाना में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं, आपके मुंह को भा जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप उसको खाते रहते हैं। ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, कोरोना के लिए ख़ास तौर पर। आखिर में हमारे पास आ जाती हैं हर किस्म की वेजिटेबल्स, जिनमें सबसे पहले दोस्तों आ जाता है कैरेट्स। ठीक है, सेकेंडली आपके पास आ जाती हैं शलजम आ जाते हैं। ठीक है, खून को बनाते हैं, हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाता है, उनको तैयार करता है। जो वेस्टेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको फुजले में निकाल देता है और ताज़ा खून आपके अंदर बनता है, जिसकी वजह से जो कोरोना के जर्म्स है या कोई भी ऐसी मौसमी बीमारी है या ऐसा मौसमी वायरस है वो आप लोगों को टच नहीं कर सकेगा। अगर आया भी तो 1 से 2 दिन के लिए आपका मेहमान होगा, फिर इसके बाद आपको रिकवर कर देगा। तो ये मैंने एक ऐसी 4 फूड्स आप लोगों को बताई हैं, 4 खुराकें बताई हैं, जिसको इस्तेमाल करके ना आप लोगों का मुंह का जायका ख़राब होगा और ना ही आप लोगों को कोई मुश्किल पैदा होगी। अगर आप एक दिन एक चीज़ को भी खाएं तो आप लोग कभी खुराक की तरफ से बोर भी नहीं होंगे, आपका मैदा भी सेट रहेगा और आपकी सेहत भी सेट रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। मज़ीद कोरोना से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए देसी हेल्थ टीवी का विजिट करिए, वहाँ पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ पर जाएँ, उस चैनल का विजिट कीजिए और देसी हेल्थ ट्रिक्स को सब्सक्राइब भी करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।